शेरशाहवादी है तो बांग्लादेशी होगा, सैफ अली खान उम्मीदवार है तो आईएसआई फंड कर रहा होगा, पाकिस्तान फंड कर रहा होगा। मुसलमान होना आज की तारीख में अपने आप में बड़ी समस्या है। हम अपनी चीज़ों को लेकर के आगे नहीं आ सकते हैं। ये बांग्लादेशी का मामला कब आता है बिहार में? जब चुनाव आता है, चुनाव खत्म, मामला खत्म। ये डर की राजनीति है, डर की सियासत है जो भाजपा करती है। ये आम जनों में तो ये चीज़ नहीं है। हाय, मेरा नाम असगर है। मैं इस वक्त बिहार इलेक्शन कवरेज के लिए बिहार आया हुआ हूं और हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम सैफ अली खान है और वो बिहार की आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सैफ, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करूं या फिर जोहार बोलूं? नहीं, आप हमें सलाम भी कर सकते हैं, जोहार भी बोल सकते हैं, नमस्कार भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी हमारे संस्कृति में है, जो हमारे कल्चर में है, वो आप कह सकते हैं। सैफ अली खान जी, मतलब ये जो खान वाला टाइटल होता है ये जो मुसलमानों में अगड़ी जाति के लोग होते हैं वही लगाते हैं। तो एक अगड़ी जाति वाला टाइटल और आप मतलब मुस्लिम्स भी हैं और वो एक आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद हुआ था। क्योंकि सबसे पहले आपको भी समझना होगा कि खान जो टाइटल है या कोई भी किसी का कोई टाइटल लगाता है तो उसका जाति सूचक नहीं होता है, उसके जाति को उसका टाइटल प्रदर्शित नहीं करता है। रही बात, आप जिस असेंबली में बैठे हुए हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इस असेंबली के विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह जी, वो टाइटल सिंह लगाते हैं। तो अपने बिहार में जो है सिंह जो है राजपूत और भूमियार लगाते हैं, तो वो राजपूत और भूमियार समझिएगा कि आप वैसे तो खरवार जाति से हैं, तो भाई सूचक नहीं होता है टाइटल किसी के जाति का। जब आप पता चला कि जब आप नॉमिनेशन के लिए गए तो आपका नॉमिनेशन रोक दिया गया, कहा गया कि मतलब आप आदिवासी नहीं हैं, तो एक दिन तक होल्ड रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, असल में हुआ क्या था कि नामांकन हम दर्ज किए। नामांकन दर्ज करने के बाद जो स्क्रूटनी का डेट हुआ था, उस स्क्रूटनी में जो भी प्रत्याशी थे या उनके प्रतिनिधि थे वो पहुंचे थे। तो मेरा नामांकन जो यहाँ का निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जो अभी एसडीओ भी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा आपका नामांकन स्वीकार है। उसके बाद बोले कि आप जा सकते हैं, तो हम क्षेत्र में चले आए। उसके बाद पता चला 2 घंटे के बाद अनुमंडल से फ़ोन आता है कि आपके नामांकन पर आपत्ति दर्ज हुआ है। तो आपत्ति दर्ज कौन किया है? तो कांग्रेस के विधायक ने किया है। वो भी इसलिए किया है कि एक पेपर लेके घूम रहे हैं कि आपका आरओ लेवल पर जाति को निरस्त किया गया है 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को जाति निरस्त किया गया था, जबकि मेरा जाति जो है डीएम स्तर पर बना हुआ था। तो आरओ तो सक्षम पदाधिकारी नहीं था करने का। मेरे खिलाफ एक साजिश, एक लॉबी जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उन्होंने की थी। किसी तरह, चूंकि बिहार है, यहाँ कुछ भी करना संभव है, किसी तरह जो है आरओ को करके या फिर लड़के जो वहाँ काम करते हैं आरटीपीएस में, उनसे करके मेरा जाति वहाँ से डिलीट करवा दिया था। तो उसको लेकर विवाद हुआ था। जो चीज़ें बाद में फिर वहाँ हमारे जो अंचलाधिकारी हैं उन्होंने ठीक करके उसी नंबर पे फिर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करके और दिया यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी को भी। अगले दिन स्क्रूटनी में मेरा नामांकन स्वीकार हुआ। शायद बिहार के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम आदिवासी सीट से चुनाव लड़ रहा है और टेक्निकली आप खुद को बताते हैं कि आप आदिवासी हैं जाति से और दस्तावेज के तौर पे भी आपने उस चीज़ को साबित कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी एक शोर है और लगातार मांग उठ रही है, जो खुद को सरना आदिवासी बताते हैं, झारखंड सटा हुआ है यहाँ से, तो वो लोग ये कहते हैं कि वैसे आदिवासी जो ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए हैं, उनको डिलिस्टिंग की जाए, यानी जो आदिवासी का दर्जा है उनको आरक्षण जो मिल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, चूँकि ऐसे लोग आदिवासी नहीं होते हैं। आदिवासी होने का मतलब है कि उसके भीतर आदिवासियत होनी चाहिए। तो आपके अंदर कितनी आदिवासियत बच रही है या फिर कभी थी नहीं? नहीं, अब बता दे रहा हूँ सर। जाति से मैं बन जा रहा हूँ और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ समुदाय हूँ मैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, आप किसी बगीचे में जाइएगा तो देखिएगा खेल तमाशा दिखाने वाले लोग, गुदना गोदने वाले लोग, जड़ी बूटी बेचने वाले लोग हमारे समुदाय के लोग हैं। तो हमारा कल्चर ट्राइबल ही रहा है चूँकि। और मैं खुद तंबू में पैदा हुआ हूँ, टेंट में पैदा हुआ हूँ। वो तो हमारे अब्बा हमारे लिए फरिश्ता हैं कि वो चीज़ों को समझे, किसी तरह समाज के मुख्य धारा से जुड़े, मेन स्ट्रीम में आए। हम लोगों को पढ़ा लिखा लिया। आज पढ़ा लिखा लिया तो वही इल्म की ताकत है, एजुकेशन की ताकत है। उस एजुकेशन की ताकत से जो चीज़ संविधान के अनुच्छेद 342 में थी कि मुसलमान भी, मतलब एससी तो आप नहीं हो सकते हैं मुस्लिम, लेकिन एसटी किसी भी धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। तो वो अधिकार जब पता चला तो हमारे भाई हैं एक ज़मीरुद्दीन,
जब वो उनको क्या करना पड़ा संघर्ष करने के लिए, अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए, कि उन्होंने सीईओ के खिलाफ, एसडीओ के खिलाफ, डीएम के खिलाफ हाई कोर्ट में, सीडब्ल्यूसी कोर्ट में रिट दाखिल किया। हाई कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 342 कहती है कि ट्राइबल किसी भी धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, ये जाति के बंजारा हैं, इन लोगों का भौतिक सत्यापन कीजिए और जाति निर्गत कीजिए। जाति निर्गत हो गया। जब आदिवासी की बात होती है तो एक तस्वीर बनती है जहन में, जल जंगल ज़मीन जी, और उसके बातचीत और लिबास से, जी। लेकिन ऐसा कोई भूभास आप में नहीं मिलता है। फिर ये आदिवासी एक बड़ा अजीब सा लग रहा है लोगों को, विचित्र जैसा लग रहा है कि भाई एक मुस्लिम जो शक्ल सबाहत तमाम चीज़ों से आदिवासी नहीं लगता है। और ये नई चीज़ें नहीं है। आप लक्षद्वीप देख लीजिए, जो लोकसभा सीट है, लेकिन बिहार से सटा हुआ झारखंड है, तो हम तो झारखंड की बात करेंगे ना पहले। आप ठीक है, झारखंड की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर हम अच्छे लिबास में हैं, हमारी बोलने की शैली आपको अगर अच्छी लग रही हो, मेरा लिबास अच्छा लग रहा हो, बोलने का अंदाज अच्छा लग रहा हो, मेरा बॉडी लैंग्वेज नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा लग रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भूभास नहीं आ रही है जो आदिवासियत में होती है। नहीं, ऐसा जल जंगल जमीन का अब ये चाहते हैं कि हम जाके पहाड़ों में बैठे रहें। अभी पहाड़ों की जरूरत नहीं है, विधानसभा में हमारी जरूरत है। अभी विधानसभा के बीच रहना जरूरी है, पहाड़ों में क्यों रहें? यही तो समस्या है कि आप लोग हमेशा हमारे कम्युनिटी को, हमारे आदिवासी समाज को सोचते हैं कि वो पहाड़ों में रहें, जंगल में दिखे, शहर में नहीं आए, नेतृत्व नहीं करे, लीडरशिप नहीं करे। ये तो आपका नज़रिया है और ये नज़रिया का हम कभी सम्मान नहीं करते हैं। हम लोगों को भी चाहिए, मौका चाहिए भाई। ये रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं तो भाई मौका मिलना ही चाहिए। आपके परिवार में जब मतलब हम जब आदिवासी के बारे में देखते हैं, खास करके वो आदिवासियत के अलावा वो किसी धर्म से होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, तो फिर उनके जब पूर्वज को देखते हैं तो पता चलता है कि उनके जो पूर्वज थे वो आदिवासी थे, तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी। तो आपके यहाँ मतलब शुरू से मुस्लिम्स थे या पहले कोई आदिवासी थे? नहीं, असल में देखिए, ज़्यादातर लोग तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, है ना। जैसे जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, उस कम्युनिटी में आधे से ज़्यादा लोग जो है हिंदू रिलीजन्स को फॉलो करने वाले हैं और लगभग 30% लोग मुस्लिम रिलीजन्स को फॉलो करने वाले हैं। ये ज़रूरी होगा कि मेरा परदादा छड़दादा जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं जो है गैर मुस्लिम होंगे ही, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट ही होकर के आए हैं। हमारे मेरा घर अररिया फारबिसगंज है। जब आप हमारे फारबिसगंज जाएंगे, हमारे समाज के लोग से मिलेंगे तो हमारे समाज के लोग बताएंगे कि हमारे किस कल्चर से थे, किस कल्चर को हम लोगों ने छोड़ करके, समझिए मेरा कल्चर वहाँ विलुप्त हुआ है, विलुप्त हो गया है वो कल्चर। वो जाकर मेन स्ट्रीम समाज के मुख्यधारा से जुड़ गए। और मान लीजिए आप जो मेरे नाम के पीछे खान देख रहे हैं, वो खान हम लोग इसलिए लगाते थे चूँकि हम ये बात अपने अब्बा से पूछे थे कि भाई हम लोग खान क्यों लगाते हैं। तो खान लगाने का मतलब ये था, जैसे ही हम अगर बोलेंगे मेरा नाम सैफ बंजारा है, तो सामने वाला जो है हमको छोटा आंक लेगा ऐसे ही मेरे नाम के टाइटल से, अरे यार अंजारा बंजारा है, इसका क्या विसात है। लेकिन जैसे ही बोलते मेरा नाम सैफ अली खान है तो आप मतलब एक अलग सा नज़रिया बनता है। बस उस नज़रिए का बचाव जो है ये खान टाइटल था। अभी आने वाला मेरा कोई भी जनरेशन है, मेरी बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों का नाम, एक का नाम सिफत खान बंजारा है, एक का नाम इरम खान बंजारा है। हम अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को और जो मैं हूँ वो बताने में गर्व महसूस करता हूँ, शर्म महसूस नहीं करता हूँ। ये चीज़ अच्छा, इन्हीं चीज़ों को लेकर अपने अब्बा से मैंने डिस्कस किया कि भाई ऐसा बात क्यों है। तब जब अब्बा ने बताया हमारे बारे में कि इस तरह का मामला है, तो हमने इसी विषय पर एक किताब लिखी। किताब का नाम है खाना बदोश कहानी संघर्ष की। और 19 साल की उम्र में थे हम उस वक्त। ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने उस किताब का लोकार्पण किया था। इसी विषय पर था कि भाई हम हैं कौन। अच्छा, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप अगर कल होकर के विधायक बनते हैं जी, तो आप आदिवासी हैं, बिल्कुल, और मुस्लिम्स भी हैं जी, तो पहली प्राथमिकता होगी, मतलब किन समुदाय की समस्या आपकी प्राथमिकता में होगी? मुस्लिम्स की होगी या पहले आदिवासी होगी? देखिए भाई, क्योंकि आप आदिवासी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए भाई, यहाँ ऐसा नहीं है, समस्या सब जातियों की अलग अलग है। यहाँ पर वो अलग बात है, वो समाज का डिस्क्रिमिनेशन है, वो सामाजिक स्थिति है। लेकिन अगर अस्पताल खराब है यहाँ पर तो आदिवासी को भी उतना ही समस्या है, मुसलमान को भी उतना ही समस्या है। अगर यहाँ स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तो आदिवासी के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुस्लिमों के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ बाढ़ कटाव अगर हो रहा है तो आदिवासी भी उससे त्रस्त हो रहे हैं, मुस्लिम भी उससे त्रस्त हो रहे हैं।
तो हमारा ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक ये चीज़ है कि किसी जाति पर या धर्म को देख करके हमको काम करना है। ये बात सही है कि हमारा आदिवासी समाज और हमारा मुस्लिम समाज काफ़ी पीछे छूट गया है। उन समाज को आगे बढ़ाने का जो भी प्रयास होगा वो ईमानदार प्रयास, ये लड़का जो आपके सामने बैठा हुआ है अगर विधायक बन गया, अल्लाह ने चाह लिया तो वो होगा। मैं जब आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था। आपके बारे में लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बाहरी हैं, दरअसल आप यहाँ से हैं भी नहीं, आप अररिया से हैं और ये कटिहार में आता है मनिहारी विधानसभा। तो लोगों का कहना था कि इस इलाके में मुस्लिम वोट काफ़ी है, 1 लाख से ज़्यादा है वोट, और आदिवासी वोट जो है वो 60 से 70 हज़ार है, 48,000 है। चलिए आपने सही किया। तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के चलते आदिवासी का स्टेटस जो है उनके पास, उसका लाभ लेने के लिए यहाँ आ गए। उनके अंदर आदिवासियत नाम की चीज़ नहीं है, जबकि उनके खिलाफ जितने भी उम्मीदवार हैं वो आदिवासी हैं। उनके नाम से भी, जैसे आपने कहा कि वो खरवार हैं, और उनके कल्चर में भी दिखता है। जैसे अमूमन क्या होता है कि आदिवासी की जब बात होती है तो हेम्ब्रम, इधर तो संथाली आदिवासी ज़्यादातर जुड़े होते हैं, सोरेन, सोरेंग, मरांडी, लेकिन आपके नाम में ऐसा कुछ नहीं लगता है। प्रशांत किशोर के भी जो उम्मीदवार हैं जन स्वराज से, वो भी कोई सोरेन या सोरेंग हैं। तो ये जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहरी और भीतरी वाली जो बात है, यहाँ के जो विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं, वो भी भागलपुर के रहने वाले हैं। आईजी से रिटायर्ड हुए थे, नीतीश जी भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, यहाँ से चुनाव लड़े और जीत गए चुनाव। उसके बाद 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। लोग तो उनको भी नहीं, उनको भी बाहरी कहते हैं। और मज़ेदार बात आप सुनिए, ये समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि आज तक जो उनका अभी नामांकन जो दिया उसमें एफिडेविट है, मनिहारी ने तो 3 बार उनको कबूल कर लिया विधायक के तौर पे, लेकिन आज तक उन्होंने मनिहारी को कबूल नहीं किया। आज तक यहाँ का वोटर नहीं बने, आज भी एड्रेस खवासपुर जिला भागलपुर लिखते हैं। तो अगर बाहरी हमको कह रहे तो बाहरी वो भी है। यहाँ तारिक अनवर साहब खुद यहाँ कटिहार लोकसभा के नहीं हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, आके बनारस से चुनाव लड़ जाते हैं। अंबेडकर कहीं के रहते हैं, जाकर कहीं से चुनाव लड़ जाते हैं। तो चुनाव तो मतलब ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, ये अधिकार है हमको। बिहार में हम कहीं भी असेंबली चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव लड़ने आए हैं। अच्छा, रही बात बाहरी भीतरी, बहुत बड़ा मामला नहीं है ये। हम एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। मामला ये है, अगर आप किसी बाहरी आदमी भी आपके लिए अगर खड़ा है, आपकी चीज़ों को समझ रहा है, आपके मुद्दों को आपसे कनेक्ट करवा रहा है, तो हमको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। और रहा बात आदिवासियत की, तो आप मुझ में आपको आदिवासियत नज़र नहीं आ रही है। इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि आपको, आपके दिमाग में एक परसेप्शन सेट है कि आदिवासी होगा तो अनपढ़ होगा, आदिवासी मेरे होगा। दिमाग की बात कर रहे हैं या आम? नहीं, आप सवाल आप हमसे कर रहे हैं, आवाम तुमसे कर नहीं रही सवाल। सवाल आप कर रहे हैं तो हम आपका परसेप्शन ही समझ सकते हैं कि आप ये बात सोच रहे हैं। मेरा कोई परसेप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जब आदिवासी की बात होती है तो एक मोटा मोटी जो जहन में होता है लोग के, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। कंटिन्यू करें जी। तो भाई मुझे लगता है कि हम आदिवासियों को, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको लोग आज भी जंगल में ही देखना चाहते हैं, उनको बिना कपड़ों के ही देखना चाहते हैं, उनको बिना शुद्ध शब्दावली के देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को भी चेंज कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। एक बात जो मैं आप में देख रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंस इस मामले में भी है, क्योंकि मैं झारखंड में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स को जानता हूँ जो आदिवासी थे पहले, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप आदिवासियत के बारे में बताइए कि आप आदिवासी थे, तो वो अपनी आदिवासी टाइटल को छिपाना चाहते हैं। आप मैं देख रहा हूँ कि बड़ा फक्र से उस चीज़ को बता रहे हैं आप, और इवन उस टाइटल का आज आप लाभ भी ले रहे हैं, उस स्टेटस का। बिल्कुल उस स्टेटस का लाभ क्यों नहीं लिया जाए? जो चीज़ हमको संविधान दे रही है, जो हमारा सामाजिक श्रेणी है, वो वाकई में अगर आप नौकरी में भी जाओगे तो लाभ मिलेगा ही। लाभ अगर मिल रहा, अधिकार मिल रहा, तो क्यों नहीं लीजिएगा? और हम तो ले ही रहे हैं। हम अगर विधायक बन गए तो यहाँ बहुत सारे मुस्लिम ट्राइबल हिस्ट्री है यहाँ के लोगों का, चाहे वो शेरशाहवादी समाज हो यहाँ का, उनका भी ट्राइबल हिस्ट्री है, उनको भी जाति सूचक गालियाँ पड़ती है। हमारे जैसा विधायक होगा तो हम ये भी कहेंगे कि भाई अनुच्छेद 342 में है कि स्टेटस जो है एसटी का, किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, तो पहली प्राथमिकता हमारा यहाँ शेरशाहवादी होगा। अभी जब मैं मिल रहा था तो कुछ शेरशाहवादी मुस्लिम से आप ये भी कह रहे थे कि आपको हम ट्राइबल का दर्जा दिलाएंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन शेरशाहवादी मुसलमानों पे तो बांग्लादेशी होने का आरोप लगता है, और आप उनको आदिवासी का टाइटल दिलाने की बात कर रहे हैं। यानी इस मुल्क के सबसे जो मतलब माना जाता है कि वही सबसे मजबूत निवासी हैं। देखिए, अब यही समझने की बात है,
शेरशाहवादी है तो बांग्लादेशी होगा, सैफ अली खान उम्मीदवार है तो आईएसआई फंड कर रहा होगा, पाकिस्तान फंड कर रहा होगा। मुसलमान होना आज की तारीख में अपने आप में बड़ी समस्या है। हम अपनी चीज़ों को लेकर के आगे नहीं आ सकते हैं। ये बांग्लादेशी का मामला कब आता है बिहार में? जब चुनाव आता है, चुनाव खत्म, मामला खत्म। ये डर की राजनीति है, डर की सियासत है जो भाजपा करती है। या आमजनों में तो ये चीज़ नहीं है। आप मान लीजिए, आप चले जाइए सिल्लीगुड़ी, आप सिल्लीगुड़ी चले जाइएगा, वहाँ आप दार्जिलिंग जब जाइएगा तो वहाँ गोरखा लोग हैं, वो लोग नेपाली बोलते हैं। तो क्या आप उसको इंडियन नहीं बोलिएगा, बोलिएगा नेपाली है। आप मान लीजिए कोई बंगाली जबान बोल रहा है तो आप उसको कहिएगा बांग्लादेशी है। अरे भाई, ये भाजपा का नैरेटिव है। ये भाजपा चाहती है कि डर की राजनीति करो, मुसलमानों के खिलाफ अगर जितना ज़्यादा बोल सकते हो बोलो, ताकि एक वर्ग जो है उनका वो इससे खुश होता है। उनको खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। किसी की इतनी औकात नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, चाहे अमित शाह जी की, कि किसी भी मुस्लिम समाज को वो बांग्लादेशी करार कर दे। अगर है तो सरकार में आप हैं, आज तक आपका है नहीं, कितना लोग को बांग्लादेशी नोटिफाई करके निकाले। ये सारी चीज़ें चुनाव में होती है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। 20 लाख की आबादी है यहाँ शेरशाहवादियों की, और उन लोगों को अभी तक ये कह लीजिए कि कहीं हिस्सेदारी नहीं है। 20 लाख की आबादी है, आबादी के हिसाब से कम 5 सीटें शेरशाहवादियों को यहाँ मिलनी चाहिए। सिर्फ एक प्राणपुर का बरारी कर दिया गया है, तौकीर आलम, तौकीर को वहाँ से टिकट दिया गया है। हिस्सेदारी भी नहीं है शेरशाहवादियों को। शेरशाहवादियों का सिर्फ लोगों को वोट चाहिए, शेरशाहवादियों को डरा कर वोट चाहिए, उससे ज़्यादा ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। झारखंड से सटा हुआ ये ज़िला भी झारखंड से सटा हुआ है, और संथाल का इलाका है जो झारखंड के सीमावर्ती इलाके से बिहार का जो इलाका सटता है। तो जब हम झारखंड जाते हैं तो आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं, मतलब ईसाई आदिवासी हो गए हैं, वो उनको भी मैं देखता हूँ कि ईसाइयत के जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, उसके अलावा मतलब वो कर्मा पूजा होता है और सरूल होता है, वो भी धूमधाम से मनाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईद और बकरीद जितना जोश खरोश के साथ आप मनाते हैं, क्या आदिवासियों का जो सबसे बड़ा त्यौहार है खास करके इस रीजन में, कर्मा और सरूल, वो कभी आपने मनाया है या आपके पूर्वज ने? नहीं, असल में वो चीज़ों में हम शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन आप एक जो कहिएगा वो त्यौहार मनाना, तो त्यौहार हम नहीं मनाते, हम ईद बकरीद ही मनाते हैं। वो त्यौहार हम नहीं मनाते हैं। हमारा जो बंजारा समुदाय है, जो कबीला है हमारा, उस कबीले में हम लोग का नियम कानून संविधान सब अलग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम शेख बिरादरी में शादी किए हैं, ठीक? और इस शादी की वजह से मेरे जो कबीले का नियम है, उस नियम की वजह से हम अपने जाति के हुक्का पानी जो होता है उससे हम बेदखल कर दिए, बाराना हुक्का पानी सब जो चलता है, हाँ, वो उस हुक्का पानी से हम बेदखल कर दिए गए हैं। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ये नियम है कि आप अपने जाति से बाहर शादी नहीं कर सकते हैं। तो अब बताइए, हम तो अगर कहीं शादी भी कर लिए, मेरे जैसे लड़के को हुक्का पानी से अलग कर दिया है। हम उनके यहाँ जाके खाना नहीं खा सकते, वो हमारे यहाँ खाना नहीं खा सकते हैं। इस तरह का कल्चर है हमारे यहाँ। तो ठीक है, कल्चर है, उसका स्वागत है। पता चला कि शुरुआत में आप MIM और जन स्वराज इन दोनों पार्टी में लगे हुए थे कि यहाँ से टिकट मिलता जी। तो यहाँ मामला सेट क्यों नहीं हो पाया टिकट के लिए? देखिए, असल में जनसुराज में हम 11 महीने से थे और बहुत मेहनत किया था हमने क्षेत्र में। और प्रशांत जी को मैं दिल से बहुत मानता हूँ और उनके पास विजन है बिहार को बदलने का। लेकिन वो चाह भी रहे थे हम चुनाव लड़े, लेकिन मेरे खिलाफ जो आप बोल रहे हैं ना, मुसलमान होना, तो ट्राइबल में मुस्लिम होना अपने आप में बहुत दुर्लभ टाइप का है। तो हुआ ये कि यहाँ जो और भी लोग जो आदिवासी कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं था उम्मीदवार हम अकेले ही थे। जैसा हमको लोगों ने बताया, खास जो भी उम्मीदवार थे उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने किस तरह से तुम्हारे खिलाफ कैंपेन किया, क्या किया। तो उन लोगों के मुंह से सुना, चूंकि प्रशांत जी ने कहा था हमसे कि कोई बात नहीं सैफ, तुम डिजर्व करते हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम उससे कहीं ज़्यादा दूरी तय करोगे, लेकिन इस बार बस तुम रुक जाओ। तो ये लोग जो है 5 जो उम्मीदवार थे, वो उन्होंने जाकर उदय सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कन्विंस किया। चूँकि रुपौली और धमदाहा जो है असेंबली पड़ता है आपको पूर्णिया में, तो वहाँ आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है। तो उनको जाकर के एक होता है ना कि थ्रेट करना आदिवासियों द्वारा कि भाई हम लोग 5 प्रत्याशी हैं, एक मुस्लिम ट्राइबल आया है, उसको उसका आदिवासियों का हक खाने नहीं देंगे, हम लोग 5 लोग कुर्बानी देते हैं, यहाँ पर जो बबलू सोरेन है उसको आप प्रत्याशी बना दीजिए, वरना आदिवासी हम लोग पूरे बिहार में इस चीज़ का एक होता है नैरेटिव, वो एक तरह से नैरेटिव परसेप्शन सेट करने का काम करेंगे। हो सकता है उन चीज़ों से उदय सिंह जी को लगा होगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमको ब्रेक करना चाहे। प्रशांत जी चाह रहे थे हम चुनाव लड़े, फिर भी हम जनसुराज के साथ बने हुए थे। और MIM के साथ? MIM के साथ तो हम पहले थे, जनसुराज से पहले थे। MIM के साथ तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम क्षेत्र छोड़ के गए नहीं, बाहरी बोले ना, अब
टिकट नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि हम क्षेत्र छोड़कर चले गए थे, हम क्षेत्र में ही थे, इतने लोगों से हमारा रिश्ता बना था। तो लोगों ने कहा कि सैफ इस बार चुनाव तो तुमको लड़ना ही पड़ेगा, पैसा नहीं तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, हम लोग चंदा करके लड़ाएंगे लेकिन चुनाव तुमको लड़ाएंगे। क्योंकि हम लोग पहली बार सुन भी रहे थे कि कोई मुस्लिम भी एसटी होता है, हमारे लिए बहुत दुर्लभ चीज़ है, तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा और तुम डिजर्व करते हो, हम लोग मेहनत करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो उस पर चर्चा हुई थी इस बात पर कि किस पार्टी से लड़ा जाए, तो एमआईएम का नाम आया था। तो एमआईएम से हमारे लोगों ने संपर्क किया था, अख्तर साहब से पुराना रिश्ता था, तो हमारी बातचीत हुई थी अख्तर साहब से, लेकिन वो यहाँ से कैंडिडेट ही नहीं दिए। तो उसकी बड़ी वजह आप यही मानते हैं कि चूंकि मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, एमआईएम ये वजह नहीं मानते हैं, जनसुराज में ये वजह थी। जनसुराज में ये वजह थी, जनसुराज में एक वजह थी, मानता हूँ। एक बात और बताएं मुझे कि बिहार में शायद पहली बार बिहार के इतिहास में कोई मुस्लिम्स आदिवासी चुनाव लड़ रहा है, आदिवासी रिजर्व सीट से। इसके अलावा और कहीं का इतिहास आपको मिलता है? लक्षद्वीप में है, सांसद हैं, अभी ट्राइबल हैं, और एसटी रिजर्वेशन है उसको, वो ट्राइबल नाम भूला, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं वो। मतलब बिहार में आप इतिहास रच रहे हैं, बिहार मुस्लिम आदिवासी। कश्मीर में 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे ट्राइबल मुस्लिम लड़ते हैं। कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद पूरे भारत में पहला ये इंसिडेंट कह लीजिए आप। मैं आपके साथ अभी जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि आप मुस्लिम के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि मैं ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रहा, आप मेरे साथ 15-20 मिनट तो हाँ 15-20 मिनट ही रहा हूँ। तो मतलब उम्मीद है कि आप पहले और बाद में आदिवासियों के पास भी जाते होंगे वोट मांगने के लिए? बिल्कुल जाते हैं। तो उनके तरफ से किस तरह का रिएक्शन होता है? क्या वो मतलब आपके नाम को देख करके कोई ऑब्जेक्शन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोग खुश होते हैं, लोग हाथों हाथ लेते हैं, मोहब्बत देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऑब्जेक्शन हमको अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब लोग आपको रिस्पॉन्ड ठीक से हाँ, कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आदिवासी समाज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे जो आदिवासी समाज के खरवार जाति से बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो हमारे प्रचार में हैं। देर की बातचीत में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं घड़ी लेकर के आया हूँ, एनसीपी है। चूंकि घड़ी इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एनसीपी में भी दो धड़ा है, तो उसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दे कि खड़ी है तो एक अजीत पवार का गुट है, एक शरद पवार का गुट है। तो आप किस गुट से हैं? अजीत पवार के गुट से हम। ठीक, अच्छा, ये भी समझिए बात को। तो अभी जो मेरे खिलाफ जो स्थानीय विधायक है, एक परसेप्शन सेट कर रहे हैं। परसेप्शन क्या सेट कर रहे हैं कि सैफ अली खान जो चुनाव लड़ रहा है वो अजीत पवार के गुट से लड़ रहा है, और महाराष्ट्र में अजीत पवार जो है एनडीए के साथ है, तो सैफ अली खान को वोट देना मतलब एनडीए को वोट देना। आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार जी छत्तीसगढ़ में जाकर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में भाजपा के साथ रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जाके अकेले लड़ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब लीजिएगा आप। उसके बाद आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ती है और फिर कभी अकेले जाकर लड़ लेती है। बिहार में ही खुद महागठबंधन 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भाई ये परसेप्शन काम करने वाला नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे ही। चुनाव जीतेंगे तो सेकुलर ताकतों को ही मजबूत करेंगे, इस तरह का कोई परसेप्शन चलने वाला नहीं है। मतलब आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि आप भाजपा की टीम है, अजीत पवार ग्रुप के हैं इसलिए। लग रहा है वो चीज। तो ये थे सैफ अली खान जो तमाम सवाल का जवाब बेबाकी से इन्होंने दिया है।